क्या आप वाकई में अमीर, सुखी और खुश इंसान हैं? अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हैं आप, तो कुछ संभावनाओं पे कुछ सोच समझने का हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इस पे विचार कीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं टीपी यादव फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल टपोरी 65 में। कुछ लोग खुद ये मान लेते हैं अपने आप को कि नहीं, हम अमीर नहीं बन सकते हैं, मेरा किस्मत खराब है, भगवान मेरा किस्मत अच्छा बनाए ही नहीं है, जो अमीर है उनका किस्मत बहुत अच्छा है, हम गरीब हैं, हम अमीर कभी नहीं बन सकते हैं। भाई साहब, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, जो वो अमीर इंसान है, जो वो कर्म किया है, क्या आप वो चीज़ किए हैं? अमीर बनने के लिए सिर्फ 3 बातों का ख्याल रखना पड़ता है। पहला, कर्म। दूसरा, अपने खर्च को सही समय पे खर्च करना, ज़रूरत हो तभी खर्च करना। तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अपने सेविंग को अच्छे से फंड में सही तरीके से सही जगह पे इन्वेस्ट करना। ये अगर 3 पॉइंट को आप अपने लाइफ में याद रख लिए और यही 3 पॉइंट पर अगर आप काम कर लिए, तो आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। पहला पॉइंट होता है कर्म। कर्म क्या है? अब आप ये तो सोच रहे होंगे कि हम तो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, कुदारी चला रहे हैं, तो वो आपका मेहनत है। अमीर बनने के प्रति वो कर्म नहीं है। हम अमीर की तरह काम कर रहे हैं, मेरे लिए पैसा काम कर रहा है, मेरे लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, कि सिर्फ हम एक मजदूरी कर रहे हैं एक फिक्स अमाउंट पे, कि चलो आज हम सुबह से लेकर शाम तक काम किए, मुझे इतना अमाउंट मिला, काम करके घर गए और घर जाके खाएं पिए सो गए। तो ये आपका अमीर बनने का कर्म नहीं हुआ। अमीर बनने का कर्म वो होता है जो आपको अमीर की तरह सोचना पड़ता है, आपको खुद के लिए पैसे से काम करवाना पड़ता है, तभी आप अमीर हो पाइएगा। दूसरा पॉइंट है खर्च। अगर आप ये सोचिए कि आज जो आप मार्केट गए हैं, मार्केट जाने के बाद जो आज आप खर्च कर रहे हैं, जो आप सामान ले रहे हैं, क्या वो सामान लेना, वो खर्च करना क्या आज के लिए आपका ज़रूरी था? या आप मॉल के सामने गए, मॉल में ये देखे कि 50% ऑफ है, आप जो वो सामान ले रहे हैं वो सिर्फ उस ऑफ़र को देख के ले रहे हैं कि आज यहाँ लेंगे तो 50% ऑफ देगा। तो लेने से पहले आप अपने आप से पूछिए, आप सोचिए कि अभी जो हम ले रहे हैं, ऑफ़र को आप साइड में कीजिए, ऑफ़र को साइड में रख दीजिए, जो बाय 1 गेट 1 फ्री है उसको भी साइड में रखिए। आप ये सोचिए कि क्या ये लेना मेरे लिए ज़रूरत है? अगर नहीं लेंगे तब भी मेरा काम चल सकता है कि नहीं चल सकता है? फालतू का जो भी खर्चा आप उसको खर्च करना बंद कीजिएगा, तभी आप अमीर बन पाइएगा। तीसरा पॉइंट है सही समय पे अपने सेविंग को इन्वेस्ट करना। देखिए, अगर आपके पास कुछ पैसा इन्वेस्ट आप अपने बैंक में सेविंग करके रखे हैं, तो सिर्फ रखने से नहीं होगा, तो उस पैसे को वैसे ही ना छोड़िए। उस पैसे को ये सोचिए कि इस पैसे को कौन सा फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल सके। क्योंकि बैंक में आज के डेट में बहुत सारा फंड है। अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हैं तो शेयर मार्केट के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप बैंक में जाइए, बैंक में बात कीजिए कि भैया मेरे पास इतना पैसा है जिसको हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो हम जमा करना चाह रहे हैं, जिस पे मुझे कुछ इंटरेस्ट मिल सके 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। आप उस पैसे को डालकर भूल जाइए। अगर बैंक वाला बोला कि आप 10 साल के लिए इसको डाल दीजिए, आपको 10 साल के बाद इतना % इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या आप उसको सोचिए कि मेरे लिए ये डालना सही होगा कि जब मेरा 10 साल बाद ज़रूरत होगा मेरे बच्चे के लिए, तो ये कितना अमाउंट बन जाएगा? आप वहाँ पे डाल दीजिए। वो जो आप पैसा इन्वेस्ट किए हैं, वो पैसा एक दिन आप, अभी तो आपको एकदम छोटा सा अमाउंट लगेगा,
लेकिन आने वाला समय में वही एक छोटा सा अमाउंट आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। तो यही होता है सही समय पे अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना। अगर आप वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, बैंक में नहीं देना चाह रहे हैं, अगर आपके पास कुछ ज़्यादा पैसा आप सेविंग कर लिए तो आप उस पैसे को रियल एस्टेट, जैसे आप कहीं पे ज़मीन लेकर छोड़ सकते हैं। आप ज़मीन देखिए कि हाँ कहाँ पे अगर हम ज़मीन लेकर उसको छोड़ देंगे तो कुछ साल बाद उस ज़मीन का रेट जो होगा 2 गुना हो जाएगा। अगर आप, क्योंकि आज आप अपने आसपास में देखे होंगे जो ज़मीन का कीमत 10 साल पहले होगा 1 लाख रुपये, आज के डेट में उसका 10 गुना होगा। तो आप वही पैसा को आप सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। हो सकता है आज आप 1 लाख रुपये का जो ज़मीन खरीद रहे हैं ना, आने वाला समय में आपका वो 10 गुना से भी ज़्यादा हो जाएगा। ये जो आप सभी से 3 पॉइंट बताए हैं, इस तीनों पॉइंट को आप अपने लाइफ में याद रखिएगा और इसी तीनों पॉइंट पे आप अपने लाइफ को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, अब हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसे ही जानकारी के लिए, अच्छे अच्छे बातों के लिए मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही कुछ पॉइंट पे, कुछ टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं। अगर आप लाइक करेंगे तभी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए, खुश रहिए, सुखी रहिए और देखते रहिए टपोरी 65।